प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं और सभी भारत के सभी विद्यार्थी जो परीक्षा से जो सब प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट हो, यूजीसी नेट हो या आने वाली परीक्षा सीटेट सीटीईटी परीक्षा हो या यूपी टेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आज का टॉपिक पर्यावरण है, काफ़ी लाभदायक है। आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आजकल पर्यावरण और कंप्यूटर के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पर अगर हम पकड़ सभी विद्यार्थी बना लेते हैं तो इससे हम अन्य प्रतियोगी छात्रों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करने में काफ़ी सहयोग मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और हमारा चैनल यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र है, टारगेट विद शैलेंद्र है। यूट्यूब पर जाकर टारगेट विद शैलेंद्र को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आपको मिल सके, प्रेषित हो सके, जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षा में लाभ उठा सकें। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर गाइडेंस, दूसरा चैनल गाइडेंस है, वहाँ पर भी हम आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित बहुत से वीडियो हमने प्रेषित किया है। उसमें समान अध्ययन से संबंधित बहुत से वीडियो हैं और इतिहास से संबंधित बहुत से टॉपिक हैं, जिसमें वैदिक काल, सेन वंश और पाल वंश, इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया है। और इतिहास से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत से हमने इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके महत्वपूर्ण प्रश्नावली तैयार की है और उसकी सही विस्तार से व्याख्या किया है। इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं और आने वाली किसी भी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अपने सफलता को वीडियो के द्वारा अपनी सफलता को आप अर्जन करें, अधिक से अधिक लाभ हो। आपकी सफलता में अगर कोई भी को हमारा थोड़ा भी योगदान होगा, इसके लिए हम सोचें, हम आप ईश्वर की कृपा होगी और हम अपने आप को धन्यभाग समझेंगे कि आप हमारे कुछ मार्गदर्शन से अगर आप सभी प्रतियोगी लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपने आप को आभारी समझूंगा। आते हैं ज़्यादा चर्चा न करके, आज हम गैस पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? निम्नलिखित में कौन सी गैसें हैं जो धरती पर पाई जाती है, वो हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि ओजोन है, O3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है? तो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है जो जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर या पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस बनाती है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं पर भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी हमारे लिए हानिकारक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करके जो ऑक्सीजन भी बनाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रोल है। और पृथ्वी पर जो वातावरण गर्म होता जा रहा है, उसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं धरती पर जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है, लाभदायक दोनों भी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड है कि कार्बन
फ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है तथा मीथेन है। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस साधा योगदान देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख जो गैसें हैं उसमें जल वाष्प है जो लगभग 36 से लेकर % होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 16% होती है। मीथेन 4 से 9% होती है। ओजोन जो है 3 से 7% होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस N2 जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनका योगदान काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से इसका ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा प्रभाव देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? ग्रीन हाउस गैस C.C. पार्क, J.N. जेफर्स ने या L. जापलर ने, जोसेफ फोरियर ने? इसका सही क्वेश्चन क्या होगा बताएं आप। तो इसका सही आंसर जो होगा जोसेफ फोरियर ने 1854 में ग्रीन हाउस का या हरित गैस की संकल्पना की थी। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड O2, CH4, NO2। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कि CH4 मीथेन नहीं है, कि नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो ऑक्सीजन नहीं है। गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसें वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण, बादलों तथा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जल वाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, ओजोन O3। ये साधारणतः ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये सब पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं, जबकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, जल वाष्प या ओजोन? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये H2 है, CO2 है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? तो इसमें आप जानते हैं मीथेन है, ग्रीन हाउस गैसें है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जबकि आपका ग्रीन हाउस गैस में हाइड्रोजन नहीं है। भूमंडलीय तापन का कारण है भारी वर्षा, CO2 में वृद्धि, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापन का
जो प्रमुख कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ये भूमंडलीय तापन का महत्वपूर्ण कारण है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है तो वहाँ का वातावरण गर्म होता चला जाएगा। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। मत्स्य उद्योग प्रभावित होता है कि खनन उद्योग होता है कि भवन निर्माण होता है? तो एग्रीकल्चर जो है जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और देख लेते हैं। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पृथ्वी के लिए या जीवन के लिए यह हानिकारक भी है और लाभदायक दोनों भी है। मतलब का जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की भूमिका अदा करती है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है सबसे ज़्यादा? तो इसका सही आंसर होगा इसका कार्बन ऑक्साइड और तथा मीथेन। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में ज़्यादा योगदान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस की संकल्पना को दिया था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हाउस इफेक्ट पैदा करती है? तो वह है जलवाष्प या H2O। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन नहीं है। भूमंडलीय तापन का कारण है CO2 में वृद्धि। मानव का कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वह है एग्रीकल्चर है जो ज़्यादा प्रभावित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? यानी कि पशुओं की जुगाली करने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या CFC? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो CS4। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस का निर्माण होता है और दलदली भागों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में कि इनमें से कोई नहीं? क्षोभ मंडल कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, परंतु इसका संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के आने से रोकती है। अर्थात ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। कुछ हिस्सा जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में हम जानते हैं मध्य मंडल, समताप मंडल। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है कि O3 है कि CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोसाइनाइड? तो इस प्रकार से ये गैस जो है ओजोन परत के लिए CFC गैस काफ़ी जिम्मेदार है। CFC गैस जो है ओजोन परत के लिए काफ़ी जिम्मेदार है।
ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, कि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर नहीं मालूम है प्यारे विद्यार्थियों तो यह है, यह सूर्य की अल्ट्रासाउंड किरणों को पृथ्वी के आने से रोकती है। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है, यकृत कैंसर हो सकता है, कि मस्तिष्क कैंसर हो सकता है, कि मुख कैंसर हो सकता है, कि त्वचीय कैंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है त्वचीय कैंसर हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, कि 5 जून को मनाया जाता है, कि 23 मार्च को मनाया जाता है, कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करता है। वर्ष 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सस्टेन्स एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किया गया, और वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय, तो इस प्रकार से ओजोन परत जो है वो 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस घोषित करता है। और 1987 को 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इस प्रकार से 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय के रोकना से, कि ग्लोबल वार्मिंग से, कि अम्ल वर्षा से, कि फोटोकेमिकल स्मॉग से? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी प्रतियोगिता में पूछा जा सकता है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, सीटेड या कोई भी एग्जाम में, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत की क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत की क्षय के रोकने से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार और देख लेते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में अधिकांश भागों में पाई जाती है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? सीएफसी गैस है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो इसका सही, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी से आने से रोक देती है, जिससे हमारा जीवन पृथ्वी पर जीने के लिए संभव हो पाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? से यकृत कैंसर हो सकता है, मस्तिष्क कैंसर, तो इसका त्वचीय कैंसर हो सकता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ओजोन परत के क्षय होने से है। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में घोषणा की गई थी। प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, नाइट्रो ऑक्साइड है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही आंसर जो होगा इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए? तो 10% होना चाहिए कि 23% होना चाहिए कि 33% होना चाहिए कि 53% होना चाहिए? तो पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर लगभग 1/3% यानी कि 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केरल में है कि मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है कि कर्नाटक में है? तो हमारे देश के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है वनों का। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1962 में पारित हुआ था कि 1970 ईस्वी में पारित हुआ था कि 1972 ईस्वी में पारित हुआ था कि 1982 ईस्वी में पारित हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दिवस 1972 ईस्वी को लागू हुआ था। 1972 ईस्वी को वन संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, शिमला में, भोपाल में, देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्या है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? जल प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से है कि वन कटाई से है कि सांस्कृतिक प्रदूषण से है? तो ये वन कटाई से है। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से चला और जो मुख्य हैं गौरा देवी हैं, इसकी मुख्य कर्ता धर्ता गौरा देवी। जब भी कोई पेड़ काटने आता था कोई व्यवसायी, तो पहली गौरा देवी जो महिला हैं वो पेड़ों पर इनके नेतृत्व में महिलाएं लिपट जाया करती थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं गौरा देवी, और इसलिए गौरा देवी का चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रकार से चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित है और इसका नेतृत्व गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी उत्तराखंड की रहने वाली थी। इन्होंने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला क्वेश्चन जो है पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में कि उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ी वन में कि घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में ये अधिक पाई जाती है। फिर से देख लेते एक बार। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। CFC भी सबसे ज़्यादा यह गैस है जो ओजोन परत को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अधिकतर घरों में जो हम AC का प्रयोग करते हैं उसमें ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का वन होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, लगभग 33% पर वन होना चाहिए, तभी पृथ्वी का तापमान भी संतुलित रह सकता है। और तो पर्यावरण संतुलन को सही ढंग से बनाए रखने के लिए हमें पूरे पृथ्वी पर 1/3 भाग पर पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वह है मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
तो 1972 में लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? वन कटाई से है। तो ये उत्तराखंड की एक महिला गौरा देवी थी, जो इनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। उस समय कोई भी पेड़ काटने आता था, कोई व्यवसायी आता था, तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं लिपट जाती थी और इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। पेड़ पौधों एवं जंतुओं का सर्वाधिक विविधता पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने कुछ पर्यावरण से संबंधित मुख्य टॉपिक पर डिस्कशन किया, जो आने वाले यूजीसी नेट, सीटेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी लाभदायक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे, हम आपका मार्गदर्शन करते रहें, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके और इससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर गाइडेंस है, और इस पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इतिहास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हम वीडियो में बना के हम वीडियो में के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर आइए और टारगेट विद शैलेंद्र को डिस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़िए और अपना सुझाव डिस्क्रिप्शन में दीजिए। और दूसरा चैनल है अल्टो प्ले पर गाइडेंस में, वहाँ पर भी जाके फॉलो करिए और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में इन वीडियो से आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपना विचार डिस्क्रिप्शन पे दीजिए। और इस प्रकार से जो भी हम ये है, तो इसका आप समय समय पर जहाँ पर साफ दिखता हो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख डालिए, लिख कर याद कर लें, तो इससे ज़्यादा आपको दोहरा लाभ होगा और आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन बैंक भी लगातार तैयार होता रहेगा। इसलिए हमारे वीडियो को जहाँ भी साफ दिखता हो, हम समझ रहे हैं कि कहीं कहीं पर धुंधला दिख जाता है, तो चूँकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक कॉलेज का एक साधारण सा बोर्ड है, इस पर साफ नहीं दिखता है कहीं कहीं पर, लेकिन जहाँ पर साफ दिखता हो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख डालिए और एक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो जाएगा। और आने वाली परीक्षा में चाहे जो भी हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे बैंक, चाहे रेलवे की हो, बैंक की हो, चाहे किसी टीचर का हो, पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे राजकीय डिग्री कॉलेज हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए ये पर्यावरण से क्वेश्चन काफ़ी लाभ मिलेगा। आने वाले सभी भी प्रतियोगी परीक्षा में आजकल पर्यावरण, कंप्यूटर पर विशेष बल दिया जा रहा है, इससे आने वाले लाभ मिल सकता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत माता की जय।